नमस्कार छात्र मित्रों, मैं मोमिन आयू सहायक शिक्षक जनता स्कूल व जूनियर कॉलेज शिरोल, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। पिछले कई दिनों से हमने ऑनलाइन कक्षा का आयोजन किया गया है। उस ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत हम विविध पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। आज की तासिका में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इस पाठ्य पुस्तक से जो 7वां पाठ है, डॉक्टर का अपहरण, लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इस पाठ का अध्ययन करेंगे, इस पाठ को देखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का परिचय सारांश रूप में देखेंगे। उसके बाद इस पाठ को भी सारांश रूप में, यह पाठ क्या है, किस पर लिखा गया है, इसको देखेंगे। और इस पाठ से पहला जो परिच्छेद है उसका अध्ययन आज की तासिका में हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हरिकृष्ण देवसरे जी का परिचय। जन्म है 9 मार्च 1938, मृत्यु है 14 नवंबर 2013। इंदिरापुरम गाजियाबाद में इनकी मृत्यु हुई है। तो देखिए, हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार, मतलब इन्होंने अपना जो साहित्य है वह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए लिखा हुआ है। बच्चों के लिए उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण, अन्वेषण यानी शोध, खोज, मतलब बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने का कार्य उन्होंने अपने साहित्य में किया है। तो नूतन उनकी जो कल्पना है, बच्चे देखिए अलग अलग सवाल करते हैं, अलग अलग ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो उनके जो ये कल्पनाएं हैं उनको विस्तारने का कार्य या उनको खाद्य देने का कार्य इन्होंने अपने साहित्य द्वारा किया हुआ है, अपने लेखन द्वारा किया हुआ है। प्रमुख कृतियाँ इन्होंने जो पुस्तकें लिखी देखिए, खेल बच्चे का, आओ चंदा दे चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि वैज्ञानिक बाल उपन्यास। ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य इनको उपन्यास है और बाल उपन्यास है, बच्चों के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। अब आगे देखिए गद्य संदर्भ में इस पाठ के बारे में, इस पाठ को क्या बताया गया है। विज्ञान कथा, यह जो पाठ है एक विज्ञान कथा है, संशोधन बढ़ाने वाला या शोध लेने वाला, इस प्रकार यह विज्ञान पाठ है, विज्ञान कथा है, कहानी है, काल्पनिक ही बनाई गई है। कुछ बातें सत्य होंगी, कुछ बातें असत्य होंगी, यह हम आज नहीं कर सकते या हम नहीं कर सकते। थोड़ा सा यह काल्पनिक कथा बनाई गई है, यह विज्ञान कथा है। विज्ञान कथा यानी देखिए जीवन की किसी घटना का रोचक प्रभावी वर्णन कहानी है। कहानी क्या होती है कि जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उसको यहाँ पर लिखा जाता है, उसमें यहाँ पर रोचकता लाई जाती है, उसका वर्णन व्यवस्थित किया जाता है, उसको कहा जाता है विज्ञान कथा। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरी जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, उद्योगों ने देखिए आजकल देखिए पर्यावरण का वो विचार बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ अपना ही विकास करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ऐसे जो उद्योग हैं उन्होंने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा, सिर्फ अपनी प्रगति, अपना विकास करने का कोशिश, अंधाधुंध, दूसरे का नुकसान उन्होंने नहीं देखा। दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है, दूसरों को क्या तकलीफ पहुंच रही है, इसका विचार न करना, इसको कहा जाता है अंधाधुंध। मशीनों की बढ़ती संख्या, आजकल देखिए हर काम के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मनुष्य अपना काम नहीं कर रहा है तो मनुष्य देखिए स्थूल हो रहा है, मनुष्यों को बीमारियां हो रही, क्योंकि सारा काम मशीन ही कर रही है। मनुष्य के शरीर को कोई काम ही नहीं रहा। उससे क्या हो रहा है, मशीनें भी बढ़ी हैं, प्रदूषण भी फैला है। कोई भी मशीन देखिए प्रदूषण करती ही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बढ़ती बीमारियां। उसके साथ साथ जलवायु में परिवर्तन, मतलब हवा हो या पानी हो उसमें यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, वो अशुद्ध हो रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इनके जो कुप्रभाव हैं और इन वजहों से समाज में, प्रकृति में जो गलत बातें हो रही हैं, तो इसके प्रति इस कथा के माध्यम से, इस विज्ञान कथा के माध्यम से हमें जागरूक करने का प्रयास किया है, हमें सजग करने का प्रयास किया है कि तुरंत हम इससे दूर ही बनाएं, पर्यावरण का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। यह बताने का प्रयास इस पाठ के द्वारा, इस कथा के द्वारा लेखक ने बताने का प्रयास किया है।
इसमें थोड़ी सी जो कल्पकता है, काल्पनिकता है, उसको हम समझ लें, लेकिन उसके माध्यम से जो आवश्यक हैं उसको हमें समझना है, उसके बारे में सोचना है। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, आशय है। अब देखिए, जो हम पहला परिचय देखेंगे उसमें जो शब्दार्थ हैं वह सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद इस परिचित का पठन और उस परिचित के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लापता यानी गुम होना, मराठी में आप उसे हरवणे कहते हैं। सीरियस यानी गंभीर बीमारी या गंभीर बीमार होना। परम यानी पवित्र, सबसे बढ़कर, सबसे पहले काम करना। सहर्ष यानी खुशी खुशी। गाउन यानी रात में पहनने का वस्त्र। देखिए, बड़े लोग रात में दूसरे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए, हल्के, यहाँ पर, तो उसी प्रकार उसको गाउन कहा जाता है। महिलाएं ही सिर्फ गाउन इस्तेमाल करती हैं, यह बात नहीं है, पुरुष भी यहाँ पर रात के समय जो कपड़े पहनते हैं उसको भी यहाँ पर गाउन कहा जाता है। अपनी फिल्मों में वगैरह भी देखा होगा। थोड़ा सा गाउन यानी हमारा ध्यान महिलाओं जो गाउन पहनती उसकी ओर जाएगा, वह नहीं है बिल्कुल, वह ध्यान में रखिएगा। रात में पहनने का वस्त्र, इस प्रकार हम उसे कह सकते हैं। हम देखें, यहाँ पर काल्पनिक है, डॉक्टर भटनागर या डॉक्टर का अपहरण, इस प्रकार पाठ को नाम दिया गया। और इसलिए देखिए, कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। देखिए, कुछ महीनों पहले खबर छपी थी या खबर आ गई, अखबार में पढ़ दें, किसी शहर में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, अगर वो लापता होता है, किस प्रकार की हलचल होती है। और ये कहाँ से हमें खबर मिलती है? समाचार पत्रों में। तो समाचार पत्रों में क्या हुआ? अचानक लापता होने की खबर छपी, गुम होने की खबर छपी। लोग पढ़ते हैं और छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार की अवस्था है। डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हुए हैं, डॉक्टर भटनागर अचानक गायब हुए हैं, और उसके बाद में उनके बारे में बहुत दिनों तक क्या हुआ, कोई भी खबर नहीं मिली कि वे कहाँ चले गए, किसके साथ गए, क्या करने के लिए गए हैं, कब वापस आएंगे। इसके बारे में कुछ भी जानकारी उनके पास नहीं है, उन्हें नहीं मिल रही हैं। अब ये लापता कैसे हुए, लापता किस तरह गए या किसके साथ गए, उसकी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर सबसे पहले दी गई है। देखिए, हुआ यह था, उस लापता होने के साथ जो घटना हुई थी वह इस प्रकार कि एक रात को, किसी रात में, जिस रात में वे गायब हुए, मतलब यहाँ पर लापता हुए, लगभग 2 बजे, रात के 2 बजे क्या हुआ, उनके घर की कॉल बेल बज उठी। बाहर जो बजा लगाई जाती है, देखिए, बाहर कोई आए या समझने के लिए बेल बनाई जाती हैं, तो कॉल बेल बज गई। 2 बजे यहाँ पर घर की रिंग बजी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी आदत थी, कोई भी रात में आ जाए तो डॉक्टर भटनागर ही दरवाजे पर आते थे, दरवाज़ा खोलते थे। उनकी पत्नी जागकर बिस्तर पर ही पड़ी रही, लेकिन पत्नी को भी आवाज़ आई कॉल बेल की, वह भी उसने सुनी, लेकिन वे सो कर ही रहे, क्योंकि यह तो रोज़ का ही काम था। रोज़ का क्यों थे? क्योंकि भटनागर डॉक्टर थे, उन्हें मिलने के लिए कोई भी आता था रात में, पेशेंट है, मरीज़ है, यहाँ पर बीमार व्यक्ति थे, इसलिए वह हमेशा उठती थी, लेकिन बिस्तर से नहीं उठ पाती, वही पड़ी रहती, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज़ ही होता। और ये डॉक्टर भटनागर का रोज़ ही काम है। कोई मरीज़ होता है, यहाँ पर सीरियस होता है, गंभीर होता है, और देखिए, डॉक्टर को मिलने के लिए रात में भी लोग आ सकते हैं अचानक, तो ये उन्हें पता था, इसलिए वह रोज़ का ही काम है इस समझकर सो गई या पड़ी रहीं। जब भी कोई मरीज़ सीरियस का अर्थ मैंने बताया, यहाँ पर गंभीर बीमार, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। कभी कभार क्या होता, चौकीदार दरवाजे पर आता कि अस्पताल में जो मरीज़ है, अस्पताल में जो व्यक्ति है वह बीमार है, उसकी सीरियसता बढ़ गई है, आपके इलाज की ज़रूरत है। तो रात में कभी कभार चौकीदार उन्हें बुलाने आता या उठाने आ जाता, इसलिए मतलब ये रोज़ का काम था उनका। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगह देता। कभी कभार अस्पताल में का ही व्यक्ति नहीं, बाहर का व्यक्ति या घर का व्यक्ति भी कभी कभी आकर उन्हें ले जाता कि घर में कोई, देखिए कभी कभार घर में भी अचानक मरीज़ हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, तो यहाँ पर सीरियस होने की वजह से वह बुलाने आ जाता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। और देखिए, ये जो भटनागर हैं डॉक्टर हैं और उनका पेशा ही है कि मरीजों का इलाज करना, तो उनका वो परम कर्तव्य, पहला कर्तव्य था, और वे मानते थे भी। आजकल के डॉक्टर सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, कुछ डॉक्टर यहाँ पर, उनके बारे में नहीं करना है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि जो सेवा समझते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर भटनागर भी वही थे कि कोई भी आ जाए, रात में आ जाए, बिना यहाँ पर वह सेवा के लिए या उनकी मदद के लिए चले जाते।
इसलिए वो इसका बुरा नहीं मानते। इसलिए रात में कोई उठाने आए या बुलाने आए तो भी वो बुरा नहीं मानते। देखिए हमारी रात में अगर कोई यहाँ पर नींद खराब कर दे या बार बार उठाने आए तो हमारी अवस्था कैसी होती देखिए। लेकिन वह बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे। कोई भी आए तुरंत वे चले जाते, फ़ौरन चले जाते, इलाज के लिए चले जाते। बल्कि सहर्ष, सहर्ष का अर्थ बताया खुशी खुशी, मराठी में आपने आनंद आने का था। तो यहाँ देखिए वह खुशी खुशी यहाँ पर चले जाते, मरीज़ का इलाज करते। उन्हें किसी भी प्रकार बुरा नहीं लगता, यहाँ पर गलत नहीं लगता। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इनकी उन्हें कभी चिंता नहीं थी। कभी कभार क्या होता है कि गड़बड़ी में कोई भूल जाता है कि डॉक्टर की फ़ीस देनी होती है, जो देखभाल है या उसकी जो इलाज है, इलाज की फ़ी तो देनी पड़ेगी, रकम तो देनी पड़ेगी। कभी कभार क्या होता, या जो मरीज़ लोग हैं वह गड़बड़ी में है, कोई तो जानबूझकर भी नहीं देता, तो डॉक्टर भटनागर इसका बुरा नहीं मानते। यहाँ पर कोई दे या न दे, कोणी पैसे देऊ देत अगर न देऊ देत त्यांना वाईट वाटायचं नाही। फक्त ते आपलं काम आहे, हमारा काम है, मेरा काम है, यह समझकर वे चले जाते। तो इसकी चिंता नहीं थी। वो फीस के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया, रकम के लिए, रुपयों के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। गाउन रात में पहनने का वस्त्र, कपड़ा मैंने बताया। तो उस रात में भी, जिस दिन वो लापता हुए, यहाँ पर गायब हुए, उस रात भी उन्होंने अपना क्या किया, दवाइयों का जो बैग होता है डॉक्टर के पास होता है वो उन्होंने उठाया। जो गाउन था उस पर ही या उन्होंने गाउन पहना और वह रात में चले गए जो बुलाने आया था। आमतौर से होता था यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। इसके पहले कभी कभार जब जाते थे, कोई मरीज़ बुलाने आता, कोई यहाँ पर बाहर वाला आता, अस्पताल का चौकीदार बुलाने आता, तो कभी कभार क्या होता, 1-2 घंटे में वापस आते थे इलाज कर, या यहाँ पर उसकी जो दवाइयाँ हैं वह देकर 1 या 2 घंटे में वे वापस आ जाते। या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य आ जाते, या 2 घंटे में 1 घंटे में नहीं भी आ पाए तो यहाँ पर अवश्य कितने, 1 घंटे के बाद तो बिल्कुल सुबह में तो वे आ जाते, यहाँ पर पहुँच जाते। मतलब 1-2 घंटे में नहीं वापस आ गए तो आधे से आगे सुबह तक तो वे अवश्य आ जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं। क्योंकि उन्हें अस्पताल समय में पहुंचने की आदत थी। दूसरे दिन उन्हें फिर अपने काम में, अपने अस्पताल में जाना होता था, तो यहाँ पर वे बिल्कुल सुबह तक तो निश्चित तौर पर पहुंच ही जाते थे। किसी प्रकार उन्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी वह अगले समय अपने अस्पताल में बिल्कुल समय पर, रात पर वह सो पाए या न सो पाए, इसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। अस्पताल में समय में पहुंचने की उन्हें आदत थी, इसलिए वे सुबह तक तो वापस आ ही जाते थे। इससे आगे का जो भाग है हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।